हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो मैंने आपको स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, इन सब के बारे में बताया है और आज हम डिस्कस करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं और अगर उसमें पॉइंट्स हैं तो हम उसे जो है फ्लावर्स बना के लिखेंगे। तो जैसे ट्रीटमेंट भी है वो 3 में डिवाइड है: साइको फार्माकोथेरेपी, साइको सोशल थेरेपी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसे भी जो है ये 3 पॉइंट है, तो इन 3 पॉइंट को हम फ्लावर्स बना के लिखेंगे। साइको फार्माकोथेरेपी, साइको सोशल थेरेपी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट फ्लावर्स बना लेंगे। फर्स्ट है साइको फार्माकोथेरेपी। हमको जो है वो साइको फार्माकोथेरेपी को जो है एक्सप्लेन करना है। तो हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया में जो है हम वो फार्माकोथेरेपी देते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट एंटी साइकोटिक ड्रग आर गिवन। इस लाइन का मतलब ये है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है उसे जो हम एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स जो है वो देते हैं। जो एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स है वो है कौन कौन सी, उसको भी हम डिवाइड करके लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो है वो 2 में डिवाइड है: टिपिकल एंड एटिपिकल। तो हम इसे 2 में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, टिपिकल एंड एटिपिकल। ये है हमारा एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स, टिपिकल एंड एटिपिकल। जो ये दोनों हैं इनके अंदर भी काफ़ी सारी मेडिसिन आती है, बट मैं जो आपको मेनली 3 बताऊंगी जो जिन्हें आप वेरी इजीली याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, जो टिपिकल ड्रग्स है वो इसके नीचे आएंगे और जो एटिपिकल ड्रग्स है वो इसके नीचे नहीं आएंगे। जो टिपिकल में फर्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है क्लोप्रोमाज़िन। नेक्स्ट ड्रग है हैलोपेरिडोल। और थर्ड है ट्रिफ्लूप्राज़िन। जो टिपिकल ड्रग्स में फर्स्ट है उसका नाम है क्लोरोप्रोमाज़िन, नेक्स्ट है हैलोपेरिडोल एंड थर्ड है ट्राइफ्लूप्राज़िन। जो एटिपिकल ड्रग्स में फर्स्ट ड्रग है उसका नाम है ओलेंजापाइन, नेक्स्ट है रिस्पेरिडोन एंड थर्ड है ओलेंजापाइन। ये है एटिपिकल ड्रग्स: कोलेंजापाइन, रिस्पेरिडोन और ओलेंजापाइन। इन ड्रग्स को आप इजीली याद रख सकते हैं। तो ये तो था हमारा साइको फार्माकोथेरेपी। नेक्स्ट है साइको सोशल थेरेपी। हम यहाँ पे लिख लेंगे साइको सोशल थेरेपी। जैसे कि हमारी एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स 2 में डिवाइड थी, उसी तरह से जो हमारी साइको सोशल थेरेपी है वो भी अदर्स डिवाइड है।
तो जो फर्स्ट इवैल्यूएशन है उसका नाम है बिहेवियर थेरेपी। जो फर्स्ट थेरेपी देते हैं उसका नाम है बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट है ग्रुप थेरेपी। नेक्स्ट है इंडिविजुअल थेरेपी। नेक्स्ट है फैमिली थेरेपी। और लास्ट है मैरिटल थेरेपी। में डिवाइड है। तो ये थी हमारी साइको सोशल थेरेपी जो 5 में डिवाइड है। बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, मैरिटल थेरेपी एंड फैमिली थेरेपी। इन सभी थेरेपीज़ की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको आगे की वीडियोस में जो है वो बताऊंगी। जो हमारी साइको फार्माकोथेरेपी है वो भी कंप्लीट हो गई है। साइको सोशल थेरेपी है वो भी कंप्लीट है। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट। हम यहाँ पे लिख लेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले असेसमेंट करनी होती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो है हम NCP बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान। उसमें जो है हमारे 7 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है असेसमेंट, सेकंड नर्सिंग डायग्नोज, थर्ड गोल एंड फोर्थ इंटरवेंशन, फिफ्थ रैशनल, सिक्स्थ इम्प्लीमेंटेशन एंड 7th इवैल्यूएशन। ये जो है हमें 7 स्टेप जो फॉलो करने होते हैं NCP बनाने में। NCP जो है किस तरह से आप इजीली बना सकते हैं उसकी वीडियोस जो है मैं आगे डालूंगी, आप वो देख सकते हैं। अभी जो है यहाँ पे हमें नर्सिंग मैनेजमेंट करनी है। नर्सिंग मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले असेसमेंट करनी होती है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट, इसमें जो है हमें पेशेंट के असेस करना होता है कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं और क्या नहीं। तो चेंजेस अगर हमें असेस करना है तो हमें पहले क्लिनिकल फीचर्स पता होने चाहिए। उसकी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, जैसे हम स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, तो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है उसमें जो है फर्स्ट जो क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलता है वो होता है थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर। मतलब उसकी जो स्पीच है और थॉट, उसकी जो थिंकिंग है वो उसमें चेंजेस आए होंगे। तो हमें जो क्या असेस करना है, सबसे पहले उसका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो असेस करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट असेस थिंकिंग प्रोसेस। तो ये था हमारा फर्स्ट असेसमेंट, असेस थिंकिंग प्रोसेस। इसी तरह से हमें जो है 5 पॉइंट लिखने हैं। हम क्लिनिकल फीचर्स को देख के या फिर उनके अकॉर्डिंग जो भी हमें पेशेंट में असेस करने को दिख रहा है या फिर क्लिनिकल फीचर्स जो दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमें असेसमेंट लिखनी होती है। जैसे कि अब जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है उसके बिहेवियर में चेंज आया होगा, या तो फिर वो उसके जो मोटर बिहेवियर वो इंक्रीज़ हुए होंगे या फिर डिक्रीज़ हुए होंगे। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं असेस बिहेवियर ऑफ पेशेंट। थर्ड लिखेंगे हम असेस द टाइप ऑफ डिल्यूजन। हम जो है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में डिल्यूजन जो है असेस कर सकते हैं। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में डिल्यूजन होता ही होता है। ये मतलब ये क्लिनिकल फीचर जो है हमें देखने को मिल सकता है उस पेशेंट में। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। हमें ये डिल्यूजन जो है वो 7 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको MSc में बताया भी है। तो हमें वो असेस करना है कि उसे कौन सी तरह का डिल्यूजन है। जो 7 टाइप्स है उनमें से कौन सा डिल्यूजन जो है वो पेशेंट को है, ये भी हम जो है असेस कर सकते हैं पेशेंट में। नेक्स्ट है असेस द फीलिंग ऑफ पेशेंट। हम जो है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में जो है वो उसकी फीलिंग असेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्लिनिकल फीचर में बताया था कि जो उसके इमोशंस है वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगे, मतलब उसे पता नहीं लगेगा कि उसको कौन सा इमोशन कहाँ पे रिएक्ट करना है। इसीलिए हम उसके इमोशंस जो है वो असेस कर सकते हैं। फीलिंग्स ऑफ पेशेंट मीन्स उसकी जो इमोशंस है उसे हम जो है असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेस द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो है मतलब लास्ट पॉइंट जो है हमारा 5th,
उसमें हम जो है असेस कर सकते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया, मतलब फर्स्ट क्लिनिकल फीचर ही था हमारा थिंकिंग एंड स्पीच डिसऑर्डर। तो हमने थिंकिंग तो लिख दिया कि उसकी थिंकिंग जो है वो प्रोसेस हम चेक कर सकते हैं क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है। और स्पीच मतलब उसके बोलने का तरीका, उसकी कम्युनिकेशन, हम उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन कैसी है। तो ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग असेसमेंट। अगर हम एनसीपी बनाते हैं तो हमें सबसे पहले जो है वो असेस ही करना होता है पेशेंट को। अगर हम बिना असेसमेंट किए ही गोल सेट करेंगे तो हमें इम्प्लीमेंटेशन का कुछ पता नहीं लगेगा कि हमने इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है या फिर इंटरवेंशन हमें क्या करना है। इसीलिए हमें सबसे पहले असेसमेंट करनी होती है, जो ये 5 असेसमेंट जो है हम स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में ईजिली कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, फर्स्ट है फार्माकोथेरेपी, साइकोफार्माकोथेरेपी। नेक्स्ट है साइको सोशल थेरेपी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। जो साइकोफार्माकोथेरेपी है उसमें हम देते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो है आगे 2 में डिवाइड, टिपिकल एंड एटिपिकल। जो टिपिकल ड्रग्स है उनमें इंक्लूड होती है क्लोप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। जो एटिपिकल ड्रग्स है उनमें इंक्लूड होती है क्लोजापाइन, रिस्पेरिडोल एंड ओलेंजापाइन। नेक्स्ट जो हमारा वो है साइको सोशल थेरेपी। फर्स्ट था साइकोफार्माकोथेरेपी एंड नेक्स्ट है साइको सोशल थेरेपी। जो थेरेपीज़ है वो है 5, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, मैरिटल थेरेपी एंड फैमिली थेरेपी। फर्स्ट था हमारा साइकोफार्माकोथेरेपी, सेकंड था हमारा साइको सोशल थेरेपी एंड थर्ड था नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो है वो नर्सिंग असेसमेंट करनी होती है। फर्स्ट है असेस थिंकिंग प्रोसेस, असेस बिहेवियर ऑफ पेशेंट, असेस द टाइप ऑफ डिल्यूजन, असेस द फीलिंग ऑफ पेशेंट एंड असेस द कम्युनिकेशन। हमें जो नर्सिंग असेसमेंट करनी होती है वो हम क्लिनिकल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इसी तरह की और भी बहुत सी वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।